हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम मतलब जो आपके आगने वाले क्वेश्चन है, आगे जो भी चैप्टर्स होंगे, ठीक है, उसमें आपको काम देगा। ठीक है, चलिए अच्छे से समझिएगा। जैसे एक नंबर है 100, ठीक है, एक नंबर लेता हूं मैं 100, एक नंबर लेता हूं मैं 100, ठीक है, एक नंबर लिया 100, एक नंबर है 100, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज्ड बाय एंड डिक्रीज्ड बाय। तो इंक्रीज्ड बाय कहने का मतलब कि उसे बढ़ाया गया, डिक्रीज्ड बाय कहने का मतलब कि उसे घटाया गया। ठीक है, तो एक नंबर है 100, 100 को अगर 20% से बढ़ाया गया, 100 को अगर 20% से बढ़ाया गया तो रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, 100 को अगर 20% से बढ़ाया गया तो रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट क्या होगा? 120 होगा। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि 100 को 20% से बढ़ाया गया, यानी 100 इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, मतलब 100 है, ठीक है, 100 को 20% से बढ़ाया गया, मतलब 100 में उसका 20% ऐड किया गया। ठीक है, इसको 20% ऐड किया गया, तो 20% ऑफ 100 ऐड किया गया। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज समझिएगा कि 100 को 20% से बढ़ाया गया, यानी 100 में 20% ऐड किया गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 100 कॉमन ले लूं, ठीक है, 100 कॉमन ले लूं तो ये क्या आ गया? 1 प्लस 20%, ठीक है, 1 प्लस 20%। ठीक है, अगर यहां पे 100 कॉमन ले लूं तो क्या आ रहा है? 1 प्लस 20%। क्लियर है? अब देखिए यहां पे 100 है, ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 20% का फ्रैक्शन, 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100। ठीक है, 20% को 100 प्लस 20% ऑफ 100, 100 कॉमन लिया, 1 प्लस 20%, 100 1 प्लस 20/100। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा? 100, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 20/100। क्लियर है? तो अब क्या हो गया? ये यहाँ पे देखिएगा जो मैं रिजल्ट लाने जा रहा हूँ, ठीक है, 100 इंटू 120, 100 इंटू, ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा 100 इंटू 120/100। ठीक है, यानी 100 इंटू 120%। ठीक है, इसका मतलब आप जो देख रहे हैं, ये जो मेरा पूरा बताने का जो पर्पस है, जो ठीक है उद्देश्य है, वो क्या है कि अगर 100% को 20% से बढ़ाया गया तो उसका मतलब क्या होता है? 100 का वो 120% हो जाता है। ठीक है, अगर 100% को 20% से बढ़ाया गया तो उसका मतलब क्या हुआ? 100 का वो 120% बन जाता है। तो 100 का 120% बन जाएगा। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 6/5। ठीक है, इसको अगर हम 100 से गुना करें तो आपका देखिए आ गया 120, तो रिजल्ट आपका 120, यहाँ पे भी 120 आया। तो ये चीज, कोई भी नंबर को अगर किसी परसेंटेज से बढ़ाया गया तो उसमें 100 ऐड करके उस नंबर का उतना परसेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 100 को हम, ठीक है, 100 को अगर हम 20% से घटाएं, 20% से घटाएं, तो 100 को अगर हम 20% से घटाएं तो ये क्या हो जाएगा? 100 का 80% हो जाएगा, 100 का 80% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा 100 को अगर हम 20% से माइनस करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 80, इसका हो जाएगा 80। मतलब अगर 100 को 20% से बढ़ाया गया तो 100 में प्लस होके 100 का उतना परसेंट बन जाता है। अगर 100 को किसी परसेंटेज से घटाया गया तो 100 को 100% में उतना परसेंट माइनस करके वो 100 का परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, जैसे 100 को 20% से घटाया तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 माइनस 20/100। ठीक है, ये हो जाएगा। ये जो रिजल्ट होगा, 100 को अगर हम 20% से घटाएं तो 100 इंटू 100 माइनस 20/100 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 100 इंटू 80/100। तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 80%। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब यहां पे मैं ऐसे करूं कि मैं नंबर लिखता हूं 100, ठीक है, मैं लिखता हूं 100। अगर हम 100 को अभी 20% से बढ़ाया हमने तो वो हो गया 100 का 120%। ठीक है, अगर 100 को हम 120% से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 का 220%। अगर हम लोग 100 को 140% से बढ़ाएंगे तो 100 का 240% हो जाएगा। 100 मतलब जितना परसेंट से बढ़ा रहे हैं उसमें 100 ऐड करके उस नंबर का उतना परसेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 100 को x% से बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम 100 को x% से बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस x/100। ठीक है, अगर हम 100 को एक 100 एक नंबर है उसको x% से बढ़ाएं तो वो क्या आ जाएगा? 100 इंटू 100 प्लस x/100। ठीक है, क्लियर है? अगर नंबर 100 के जगह, अगर हम लोग नंबर 100 के जगह हम लोग नंबर लेते हैं k, नंबर लेते हैं k, और k को अगर हम x% से बढ़ाएं, k को अगर हम x% से बढ़ाएं, k को अगर हम x% से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? k इंटू 100 प्लस x/100। क्लियर है? अगर हम नंबर लेते हैं k को अगर x% से बढ़ाते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा?
जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100। क्लियर है? अगर हम k को x% से नहीं माइनस x% से बढ़ाएंगे, घटाएंगे, सॉरी x को, k को अगर माइनस x% से हम घटा रहे हैं, k को क्या कर रहे हैं, x% से बढ़ाने के बजाय x% से घटा रहे हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपका होगा k इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100। ठीक है? सिमिलरली अगर 100 को हम x% से घटाएं, ठीक है, 100 को अगर हम x% से घटाएं तो रिजल्ट क्या होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 100 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100। ठीक है? यहां तक अगर किसी को भी दिक्कत है तो बताइए। ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? सबको आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है? तो एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूं कि अगर k को हम x% से बढ़ाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, k इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100। k को अगर हम x% से घटाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, k इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100। k को अगर हम 20% से घटाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, k इंटू 100 प्लस 20% बाई 100, यानी 100 प्लस k इंटू k का 120% हो जाएगा। अगर हम k को 20% से घटाते हैं तो k का वो क्या हो जाएगा, 80%, 100 माइनस 20%। k को अगर हम 150% से बढ़ाते हैं तो k इंटू 250% हो जाएगा। k को अगर हम 60% से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, k इंटू 40% हो जाएगा। ठीक है? 100 में से 60% घटा देंगे। ठीक है? क्लियर है? यहां तक आई होप कि सबको क्लियर होगा। ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ a% ऑफ b इज इंक्रीज बाय a%, फाइंड द रिजल्ट। ठीक है? a% ऑफ b इज इंक्रीज बाय a, फाइंड द रिजल्ट। ठीक है? तो a% ऑफ b, ठीक है, a% ऑफ b को हम क्या लिख सकते हैं, a% को हम लिख सकते हैं a बाई 100 और इसका b, इसको हम लोग क्या किया, इंक्रीज बाय a%। तो इंक्रीज बाय a% मतलब इसको क्या, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 100 प्लस a बाई 100। यह रिजल्ट हो जाएगा कि a% ऑफ b को हम लोग क्या किया, a% से बढ़ा दिया। तो a% से जब बढ़ाया तो उसमें 100 ऐड करके उसका जो रिजल्टेंट परसेंटेज आया उससे हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? तो ये हो जाएगा ए बी बाई 100 इंटू 100 प्लस ए बाई 100। ठीक है? ये रिजल्ट आपका होगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। ठीक है? इफ 15% ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, अगर 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन क्या है कि 15% ऑफ ए प्लस बी, तो 15% दिया गया। ठीक है? 15% ऑफ ए प्लस बी दिया है। ठीक है? इक्वल टू दिया गया है 25% ऑफ ए माइनस बी, ये दिया गया। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग सीधे कैंसिल कर सकते हैं, 5 दिया 15 और 5 बचे 25, परसेंटेज आपका कैंसिल हो गया। तो हो गया 3a प्लस बी, हो गया 5a माइनस बी। ठीक है? तो 3a इधर 5 है तो हो जाएगा 2a। ठीक है? इधर 3b और इधर आके 5b 8b हो गया। ठीक है? तो a बाई b इक्वल टू आपका 8/2 यानी 4/1 हो गया। 8/2 यानी 4/1। तो a बाई b आपका, ठीक है, a बाई b हो गया a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1। ठीक है? a बाई b आपका क्या हो गया, 4/1। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ b, व्हाट परसेंट ऑफ b, यहां पे देखिए व्हाट परसेंट ऑफ b, तो जब b दिया गया तो रेफरेंस क्या होगा, b इज इक्वल टू a। ठीक है? तो b का रेफरेंस दिया गया तो b हमेशा नीचे होगा। ठीक है? जब भी व्हाट परसेंट ऑफ दिया गया तो उसका जो वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, और बाकी जो ये जो जिसके बारे में पूछा गया कि उसका कितना परसेंट है वो आपका न्यूमरेटर में होगा। तो 4 हो गया, इंटू परसेंट से परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करेंगे तो हो गया 400। तो आंसर आपका हो गया 400। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। ठीक है? कह रहा है कि 8% ऑफ x जो है वो 4% ऑफ y के बराबर है। देन 20% ऑफ x इज सेम एज, तो 20% ऑफ x क्या होगा। ठीक है? तो क्या है, 8% ऑफ x जो है वो 4% ऑफ y के बराबर है। ठीक है? तो 20% ऑफ x निकालना है हमें, क्या निकालना है, 20% ऑफ x। तो यहाँ पे हमें 8% को 20% में कन्वर्ट करना है। पहले क्या करेंगे, 4 दूनी 8, तो 2% ऑफ x जो होगा वो y के बराबर होगा, 1% ऑफ y के बराबर होगा। तो इसको हम 10 से गुना कर देंगे तो 20% ऑफ x निकल गया, 20% ऑफ x निकल गया। तो इधर भी 10 से गुना कर देंगे तो 10% ऑफ y होगा। ठीक है? तो आंसर क्या होगा आपका 10% ऑफ y, ऑप्शन ए एक जो होगा पहला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ ये जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज एरर निकालने का है। ठीक है? जैसे कोई नंबर है 100, ठीक है, कोई नंबर है 100, ठीक है, एक नंबर है 100। अब अगर मैं इस नंबर किसी को मैं बोलता हूं कि इस 100 में से अब 100 को आपको 6/5 से गुना करना है,
ठीक है, अगर 100 को हम 6 गुना करेंगे 6/5 से, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने किसी को बोला कि आपको 100 को 6/5 से गुना करना है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 120 आएगा, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया, मैंने किसी को बोला कि भाई आपको क्या करना है, 100 को 6/5 से गुना करना है, ठीक है। तो जब 6/5 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 120। लेकिन उसने क्या किया, उसने गलती कर दी, और उसने गलती करके 100 को 6/5 से नहीं, उसने 3/5 से गुना कर दिया। कितना से गुना कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया। तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 60 आया। तो रिजल्ट आया वो 60 आया। तो जब मुझे पता चला कि उस 6/5 से गुना करना था, लेकिन उसने 3/5 से गुना कर दिया, तो रिजल्ट आया 60। तो आप बताइए कि इसमें उसने क्या एरर किया, ठीक है। जिसको मैंने बोला था उसने इसमें गलती की, तो कितना परसेंट उसने गलती किया, कितना परसेंट उसने गलती किया। तो इसमें जो चीज है वो आपको समझना है। जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलना था वो मिलना था 120, ये मुझे फाइनल रिजल्ट मिलना था, ठीक है। लेकिन मुझे रिजल्ट मिला क्या, ये मुझे रिजल्ट मिला 60, ठीक है। मुझे रिजल्ट मिला 60, मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट मुझे मिलना था 120, लेकिन मुझे रिजल्ट मिला 60। तो कितना कम रिजल्ट, मतलब क्या एरर हुआ इसमें, रिजल्ट में क्या एरर हुआ। तो रिजल्ट में एरर क्या हुआ, 120 माइनस 60, 120 माइनस 60, और किसमें, 120 में। तो आपका परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 60 अपॉन 120 इंटू 100, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा 60/120 इंटू 100, तो यह हो जाएगा 50% एरर उसने किया, रिजल्ट लाने में उसने 50% एरर किया, ठीक है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक स्टूडेंट है, उसने एक नंबर को 3/5 से गुना कर दिया, लेकिन उसको गुना करना था 5/3 से, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन में उसका क्या परसेंटेज एरर है, ठीक है। तो अभी जो इससे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, उसी तरह का क्वेश्चन है ना, कि अगर कोई नंबर है 100, उसको अगर हम 6/5 से गुना करें तो 120 रिजल्ट आना चाहता है, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 3/5 से गुना कर दिया, तो उसने परसेंटेज एरर क्या किया, ठीक है। कैलकुलेशन में उसका जो एरर था वही निकाला था हमने, तो उसी तरह से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 3/5, ठीक है, 3/5 से गुना करना था, सॉरी 3/5 से उसने गुना कर दिया, लेकिन गुना करना था किससे, 5/3 से। तो कैलकुलेशन में क्या एरर है, तो देखिए 3 है और 5 है, ठीक है। तो अभी जो नंबर है हमें पता नहीं है, तो इन दोनों में जो एलसीएम होगा, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इनका क्या होगा, एलसीएम होगा 15, ठीक है। एलसीएम इसका क्या होगा, 15। जो नीचे नंबर है ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जो इनका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उनका एलसीएम लेंगे। इसका क्या है डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हुआ, 15, ठीक है। तो जो 15 है वो इनका जो डिनोमिनेटर है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ गया 15, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 15, ठीक है। तो अब ये जो एलसीएम है उन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यही नंबर को हम क्या मान लेंगे, यही नंबर था मेरा नंबर जिसको 3/5 से गुना करता, ठीक है। वही नंबर जो है उसको 5/3 से गुना करना था, लेकिन गुना कर दिया 3/5 से, ठीक है। तो 15 मेरा ओरिजिनल नंबर है जिसको गुना करना था आपको 5/3 से, तो आंसर आता आपका 25। ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, ठीक है। ये मेरा क्या था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये मेरा था। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने 15 को 3/5 से गुना कर दिया, तो रिजल्ट जो आया वो है 15, नहीं 5 9, रिजल्ट क्या आया 9, रिजल्ट आया 9, ठीक है। तो ये आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो एरर क्या हुआ, एरर हुआ 25 माइनस 9, ठीक है। 25 आना था लेकिन आया 9, तो परसेंटेज एरर क्या हुआ, परसेंटेज एरर आपका हो जाएगा, ठीक है, 25 माइनस 9, ठीक है। तो 25 माइनस 19 यानी 16, किसमें से, 25 में से, 25, ठीक है, इंटू 100। ये 4 बार में जाएगा, तो 64% का उसने एरर किया, 64% का एरर किया, जो ऑप्शन आपका 4 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अब हमने डिस्कस किया कि जब भी व्हाट परसेंट ऑफ रहा, परसेंट ऑफ के बाद जो भी नंबर होगा वो हमेशा आपका रेफरेंस होगा परसेंटेज निकालने के लिए, यानी डिनोमिनेटर में आपका हमेशा क्या होगा, वही नंबर होगा, ठीक है। जब भी ऑफ के बाद जो नंबर होगा वही आपका डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो 80 आपका डिनोमिनेटर में होगा, ये हो गया 32 इंटू 100, ठीक है। ये 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10 यानी 40%। 32 जो होगा वो 80 का 40% होगा, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, 30% ऑफ ए 40% ऑफ बी में ऐड किया तो आंसर क्या हुआ, 80% ऑफ बी। आंसर क्या आ गया आपका, 80% ऑफ बी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए इज बी, मतलब ए का कितना परसेंट बी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ए दिया है तो ए जो होगा आपका
डिनोमिनेटर में होगा, b जो होगा आपका न्यूमरेटर में, जो a का वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर में होगा और जो b का वैल्यू आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 40% ऑफ b, तो अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दें तो ठीक है कर सकते हैं। ठीक है, तो 30% दिया गया है यानी 3/10 ऑफ a प्लस 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2/5 ऑफ b इक्वल टू 80% यानी 4/5 ऑफ b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3a/10 है। ठीक है, 3a/10 हो गया, ये 2/5 उधर शिफ्ट होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2b/5, 2b/5। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम कैंसल आउट करेंगे 2 तो हो जाएगा a/b इक्वल टू हो जाएगा 4/3, 4/3। तो a का जो वैल्यू होगा वो आ गया आपका 4, a का वैल्यू आपका 4, b का वैल्यू 3। क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ एज b, मतलब a जो है आपका डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा 4 और b आपका न्यूमरेटर में होगा इनटू 100, तो हो जाएगा 75%। तो आपका आंसर क्या हो गया 75%, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद में एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है अच्छे से। चलिए, तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा वो चीज। ठीक है, 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी, देन 2a माइनस 3b प्लस अपॉन a प्लस बी एच। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो 40% ऑफ a प्लस बी, ठीक है 40% ऑफ a प्लस बी, ठीक है, ये दिया गया आपका 60% ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पे परसेंटेज हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ अगर करें तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। ठीक है, यहाँ कट गया तो 2 इंटू a प्लस b इक्वल टू क्या हुआ 3 इंटू a माइनस बी। 2a इधर 3 है यानी a हो गया, 2b और इधर 3b यानी 5b हो गया। तो a बाई बी आपका क्या आया, a बाई बी आपका आ गया 5/1, a बाई बी आपका क्या आ गया 5/1। तो a का जो वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1। अब यहाँ यही सेम वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 माइनस 3 का 3 और 5 और 1 6, तो हो गया आपका 7/6। तो 7/6 आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अभी जो दिया गया, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अक्सर लोग इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे दिया गया है 20% ऑफ a इक्वल टू 30% ऑफ b। ठीक है, देन a स्क्वायर b इक्वल टू व्हाट। ठीक है, a स्क्वायर b इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में मान लीजिए दिया गया है आपका ऑप्शन है 4:5। ये मैं खुद से बना रहा हूँ, हो सकता है ऑप्शन आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन जो आंसर लाना है वो मैं सही कर दूंगा। ठीक है, 1:2 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिया गया ऑप्शन। ठीक है, तो एक ऑप्शन मेरा बचा के रखता हूँ, जो आंसर आएगा ना उससे मैं बता दूंगा। एक ऑप्शन, चलो 5वां ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, एक और ऑप्शन 20% ऑफ ए। ठीक है, तो 20% ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू 30% ऑफ बी, ये दिया हुआ परसेंटेज हटाया। ठीक है, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो 2a इक्वल टू आपका 3b हो गया, a बाई बी इक्वल टू 3/2। एक ऑप्शन देता हूं मैं। ठीक है, एक ऑप्शन मान लो ऐसा रहा आपका। ठीक है, 9:2। तो आप अगर इसको रेफरेंस मान के कि a का वैल्यू अगर आपका 3 है, ठीक है, a का वैल्यू अगर आपका 3 है, b का वैल्यू अगर 2 है, तो आप ऐसे करके यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 9 और बाई 2। तो आप आंसर लगा सकते थे, आप आंसर लगा, मतलब अगर आपको ये चीज पता ना हो जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, है ना, तो आप आंसर लगा दोगे 9:2। ठीक है, आप आंसर लगा दीजिएगा ये, और ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका सही आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये कैसे हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कभी भी, उस बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि कभी भी जो रेशियो होता है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम रेशियो दिखते हैं जैसे 9/2, ठीक है, 6/5, तो जब भी रेशियो होता है ये यूनिट लेस होता है, रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है। यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर
ए स्क्वायर बाई बी था, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी, तो इसका जो यूनिट कुछ आएगा। यूनिट क्यों आएगा? क्योंकि जो ऊपर में जो डिग्री है और नीचे जो डिग्री वो सेम नहीं है, ठीक है। जब भी डिग्री न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम नहीं होता है तो कुछ ना कुछ आपका यूनिट आएगा, ठीक है। जैसे अगर एक चीज मैं बताता हूं, जैसे या लिखता सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसमें एक बार सेंटीमीटर और लिख दूं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो ये यूनिट आ रहा है ना। तो इसी तरह होता है, जब भी डिग्री सेम होगा, ठीक है, डिग्री जब सेम होगा तो कुछ ना कुछ यूनिट आएगा और उसमें आप ये रेशियो वाला वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ये जो ए का जो 3 है वो रेशियो वाला वैल्यू, ठीक है, ये ए का वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, जब भी ए बाई बी लिखते हैं, ए बाई बी इक्वल टू 3/2 लिखते हैं, तो अगर हमें ए का वैल्यू निकालना है तो इसमें कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है, ठीक है। ए बाई बी इक्वल टू 3/2 है तो 3/2 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा, ठीक है। वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जैसे मान लेते हैं हम के होगा, ठीक है, के होगा, तो ये हमें पता नहीं है के का वैल्यू, तो हम ए का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, बी का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर पता नहीं है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो आपको डिग्री देखना है, ठीक है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें देखिए ए का डिग्री 1 है, बी का डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो डिग्री सेम है तो आपका कैंसिल आउट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में था, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी है ना, ए स्क्वायर बाई बी दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देते हैं, ए बाई बी आपका आया, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। ए इक्वल टू आया 3 बाई, ए बाई बी इक्वल टू 3/2, तो ए इक्वल टू हम मान लेते हैं 3 के, बी इक्वल टू अब मान लेते हैं 2 के, ठीक है। तो अब हम ए स्क्वायर में रखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, ठीक है, 9 के स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 के। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक के तो कट गया लेकिन ये के बच गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें हम ये वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ए का वैल्यू कुछ मीटर या सेंटीमीटर या समथिंग कुछ होता है ना, मान लीजिए कुछ हो रहा था, तो वो यूनिट लेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, कुछ यूनिट होता है इसमें तो यूनिट लेस नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग जब भी डिग्री सेम होगा, ठीक है, अगर डिग्री यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिग्री अगर अलग अलग है तो वहां पे आप ए और बी का जो वैल्यू आएगा वहां पे आप नहीं बच सकते। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो कांट बी डिटरमाइंड अगर ऑप्शन होगा तो सीधे आप डिग्री चेक कीजिए, सीधे आंसर लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ये चीज जो मैंने बताई, जो भी अब आज हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या क्या पढ़ा कि आज हम लोगों ने परसेंटेज का जो बेसिक डेफिनेशन है वो पढ़ा, ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा, फिर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग और क्वेश्चन के साथ, उसमें और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज का क्लास लेकर, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।